Good morning children, how are you all? I hope you all are fine. And आज की अपनी क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। और इससे पहले 1.1, 1.2, 1.3 आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। चिल्ड्रन 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं छोटे से, वो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं कि वो होते क्या हैं। फर्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है यूनियन। ओके, यूनियन इसको हम और भी बोलते हैं और एटलीस्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये और एटलीस्ट बहुत कम यूज़ में आते हैं, लेकिन आते हैं। तो जनरली तो हम उसको यूनियन ही बोलते हैं। अब ये यूनियन क्या होता है? तो पहली बात तो है, ये जो यूनियन होता है इसको हम यू से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय यू। ओके, ये साइन होता है। अगर दो सेट हैं, सेट ए और बी, अगर हमें उनका यूनियन निकालना है तो हम उसको ए यूनियन बी कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो हम दो सेट ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट ए है, कोई भी हम रैंडमली एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8। और हमारे पास बी कोई सेट है, 6, 8, 10, 12। ओके, एंड हमें बोला है कि फाइंड आउट द यूनियन ऑफ बोथ द सेट, ए यूनियन बी निकालो। ओके, बहुत इजी है चिल्ड्रन। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी होता है एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। तो इसका मतलब इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम एक साथ लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को हम कैसे लिखेंगे? सेट पहला तो बिल्कुल आ ही जाएगा, 2, 4, 6, 8। अब आप देखो, आप जानते हो कि देखो ये 6 और 8 तो आ ही रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि जब हम सेट लिखते हैं तो उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसको हम रिपीट ना करके उसको छोड़ देंगे और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को हम लिख देंगे। अब आप चेक करो क्या बोला था? ए यूनियन बी क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट। दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक सेट में आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी। ये यूनियन का साइन होता है चिल्ड्रन, ये जो यू लिखा हुआ है यूनियन का साइन होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों सेट के भी एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए 1, 2, 3, बी कोई सेट है 4, 5, 6, और वी हैव टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ ए एंड बी। कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट होते हैं, एंड नो रिपीटेड एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो जब हम इनको एक साथ लिख देंगे 1, 2, 3, अब आप देखो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो रिपीट हो रहा हो, है ना? तो हम इसको भी एज इट इज लिख देंगे 4, 5, 6। तो चिल्ड्रन ये जो सेट बनेगा ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। तो आई होप ये जो यूनियन है वो क्या होता है क्लियर हो गया होगा, और आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। दूसरा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए हम सीधा सीधा एक पॉइंट समझ लेते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, उसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो उल्टा यू होता है। ये जो साइन है, साइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो अगर हमें दो कोई सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमें 2, 4, 6, 8, वो पहले वाला ही सेट ले लेते हैं, और बी हमें दिया है 6, 8, 10, 12, और इसका हमें निकालना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी होता है कॉमन पार्ट। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 6, 8 सामने दिख रहा है, 6 and 8 एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो कॉमन एलिमेंट हैं। क्लियर? अब हमारे पास कभी कभी ऐसे सेट होते हैं, जैसे ये हमने एग्जाम्पल किया था ऊपर, 1, 2, 3, बी 4, 5, 6, कोई भी एलिमेंट
कॉमन नहीं होता है ना। तो जब वहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। जब कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो कुछ हम लिखेंगे भी क्या, एलिमेंट्स है ही नहीं उसमें, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 5 से डिनोट करेंगे, या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये शायद लास्ट टॉपिक है इसका, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स हम कैसे निकालते हैं, तो एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ए अगर हमारे पास कोई सेट है 2 4 6 8 और बी हमारे पास कोई सेट है 6 8 10 12, हमने ऊपर वाली सेट ले लिया है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, और हमें निकालना है, डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा सिर्फ ए में से। ओके, इसको हम ओनली ए भी बोलते हैं। ओनली ए का मतलब है कि आंसर जो आएगा ए में से आएगा। अब इन दोनों में देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, जो एलिमेंट कॉमन है उसको रिमूव कर दीजिए और उसके बाद जो सेट बचता है वो ए माइनस बी उसका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो 2 4 6 8, जब ए माइनस बी लिख रहे हैं तो हम सिर्फ ए में से आंसर निकालेंगे। अब ए में से देखो इन दोनों सेट में कौन से कॉमन है, 6 8 कॉमन है, तो 6 8 को रिमूव कर दीजिए, आंसर विल कम फ्रॉम ए। फर्स्ट पॉइंट, आंसर विल कम फ्रॉम ए। सेकंड, कॉमन पार्ट विल बी रिमूव, कॉमन पार्ट जो है उसको रिमूव कर दीजिए, तो ये ए माइनस बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बी माइनस ए निकाल के देखते हैं एक बार। बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, ओनली बी, मतलब जो ये पहले जो सेट हैं इन्हीं में से इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर ओनली बी, इसका मतलब इसमें से आएगा। अब इसमें से देखिए इन दोनों सेट में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। कॉमन एलिमेंट 6 8 हैं, तो उनको रिमूव कर दीजिए, उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंस हो जाएगा बी माइनस ए का। तो क्या बच रहा है, 10 12। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स था चिल्ड्रन। अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमें ये जो सेट दिए हुए हैं इनका यूनियन निकालना है, और यूनियन मैं आपको बता चुकी हूँ यूनियन क्या होता है। जब हम दोनों ही सेट के जब सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखते हैं, तो वो कहलाता है उसका यूनियन। तो हमें फर्स्ट दिया है x 1 3 5 और y दिया है हमें 1 2 3, और हमें निकालना है, सॉरी x, आदत पड़ गई है a लिखने की, x यूनियन y। तो ये जो x यूनियन y है इसमें क्या आ जाएंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 पर रिपीट नहीं होगा, 2 3 4 है ही नहीं, 5। तो ये देखिए ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करूँगी चिल्ड्रन, बाकी जो क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। क्वेश्चन नंबर 3, सेट बिल्डर फॉर्म हमें दिया हुआ है। x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब x नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम एक बार इसका रोस्टर फॉर्म लिख लें क्या। मल्टीपल ऑफ 3 से स्टार्ट करें, 3 6 9 12, आगे तो हमें कुछ लिमिट दी ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। और बी सेट हमें दिया है x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब जो नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है तो 6 नहीं आएगा। चिल्ड्रन ये हमने 2 सेट बना दिए रोस्टर फॉर्म में। अब हमें इसका आंसर चाहिए, तो A यूनियन B। अब A यूनियन B क्या निकलेगा, देखिए कॉमन हम मिक्स कर दें इसको, 1 2 3 4 5, अब 3 तो लिख ही दिया, 6 9 12 एंड डैश डैश डैश, है ना। तो ये लिमिट तो है नहीं इसकी। तो चिल्ड्रन ये दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इनकम्प्लीट सा आंसर है।
तो एक बात ध्यान रखना चिल्ड्रन कि जब हमें कोई क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसका आंसर अगर हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चिल्ड्रन हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू, इसको जमा लेते हैं 1 2 4 5, ये तो इसमें से ही था 1 2 4 3 4 5। 3 हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 3 हम एक साथ लिख देंगे मल्टीपल में, 1 2 4 5 है ना, और मल्टीपल ऑफ 3। देखिए अब इसको लिखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3, और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया है। ध्यान रखना चिल्ड्रन, इफ़ द क्वेश्चन इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म, आंसर शुड बी इन सेट बिल्डर फॉर्म ओनली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन करते हैं। 4th तो बहुत ईजी है, आप कर ही लेंगे। 5th है हमारा, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी कोई सेट दिया है 5। ए दिया है हमें 1 2 3 एंड बी दिया है 5, तो बी में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 5 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो बी सेट तो खाली है, तो उसको लिखेंगे भी क्या, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है चिल्ड्रन, लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी सी, इज ए सबसेट बी, व्हाट इज़ ए यूनियन बी। बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। तो देखो ये जो ए बी है, अगर बी के अगर मैं सबसेट बनाने बैठूं तो अगर बी हमारे पास ए बी सी है तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, ए बी सी ए बी बी सी ए सी है ना, ए बी सी एंड 5। तो अब आपको ये देखना है कि ए बी जो है क्या ए बी सी का सबसेट है। देखो ये ए बी आ रहा है, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए बी सी का। तो हमारा ये जो पूछा था क्वेश्चन वो यस है, यस ए बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी। एंड व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था कि सारे सेट आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं इसमें। तो ए यूनियन बी चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो निकालते हैं ए यूनियन बी। ए क्या है हमारे पास, ए बी, और बी है ए बी सी। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए बी सी है ना। एलिमेंट्स को हम रिपीट तो करते नहीं हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, सेट बी के तो इक्वल है। बी क्या है, ए बी सी, यही तो आंसर आया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, ए और बी हमें कोई सेट दिए हुए हैं, ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। चिल्ड्रन ये जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह नहीं है, तो हम इसी का बेस लेके चलते हैं। कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, 2 सेट ले लेते हैं, ए सेट ए बी ले लेते हैं और ए बी सी ले लेते हैं, और हमें ये दिया है कि ए सबसेट है बी का, है ना। तो ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में होंगे, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो चिल्ड्रन ध्यान से देखो, ए यूनियन बी, बी तो होगा, है ना। जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो बी क्या हो जाएगा, उसका यूनियन हो जाएगा। यही तो निकाला था हमने ऊपर, देखो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। सेट दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी दिया है चिल्ड्रन 3 4 5 6, सी दिया है हमें 5 6 7 8, और डी दिया है हमें 7 8 9
10। फाइन फर्स्ट पार्ट जो है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में मैंने आपको बताया था जब हम यूनियन निकालते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं, जब ए यूनियन बी में हम ए के सारे एलिमेंट्स तो आ ही जाएंगे 1 2 3 4। अब हम देखते हैं बी में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन नहीं है। 3 4 तो कॉमन है, 5 6 तो हम बचे हुए एलिमेंट्स को लिख देते हैं 5 6 और ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। देखो कितना सिंपल था। थर्ड पार्ट करते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखिए चिल्ड्रन बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। 3 4 5 6 तो हम लिख ही लेते हैं 3 4 5 6। अब आप देखिए बी और सी में से क्या कॉमन है, 5 और 6, यहाँ भी 5 6 कॉमन है, तो इसको छोड़ के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं और ये हमारा आ गया बी यूनियन सी। फिफ्थ पार्ट कर रही हूँ चिल्ड्रन, फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए पहले हम ए यूनियन बी निकाल लें। और ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, बार बार थोड़े ना निकालेंगे चिल्ड्रन। देखो ये हमारे पास ऊपर है ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम इसके साथ इसका यूनियन निकाल दें। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे एलिमेंट देखेंगे जो रिपीट नहीं होंगे बी ए यूनियन बी और सी में। तो ए यूनियन बी तो हम सारे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब आप देखिए कौन से एलिमेंट्स इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं 7 8। तो 7 8 बचे हुए जो एलिमेंट्स है उसको हम लिख देते हैं और ये हमारा बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी। सेवेंथ पार्ट करते हैं चिल्ड्रन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले हम बी यूनियन सी निकाल लें। तो बी यूनियन सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसके पहले वाले पार्ट में, तो हम उसको एज इट इज़ ही देख लेते हैं। तो देखो बी यूनियन सी हमें दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 और हमें इसका यूनियन करना है डी के साथ। तो हम देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो जब हम इसका यूनियन लिखेंगे तो हम बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स तो लिखेंगे ही 3 4 5 6 7 8। साथ ही हम ये चेक करेंगे कि कौन से एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आप चेक करो 7 8 तो रिपीट हो रहा है, तो 9 10 बचा है, तो यहाँ पे हम 9 10 और लिख देंगे। तो अब देखिए अब ये हमारा आंसर आ गया बी यूनियन सी यूनियन डी का। आई होप चिल्ड्रन दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ द क्वेश्चन 1 अबव। तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इस क्वेश्चन नंबर में ये जो हमने जितने भी यूनियन निकाले थे उसके अब हमें क्या निकालने हैं, इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो हम निकाल देते हैं फटाफट इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके फर्स्ट है हमारा x इंटरसेक्शन हमें y निकालना है। तो x दिया है 1 3 5, y दिया है 1 2 3 और इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन कि जो कॉमन पार्ट होता है हमें सिर्फ वही लिखना होता है। तो आप देख लीजिए इन दोनों में कॉमन क्या है। मुझे तो इसमें 1 और 3 कॉमन दिख रहे हैं, आपको भी वही दिख रहे होंगे है ना, 1 और 3। 5 इसमें नहीं है और 2 इसमें नहीं है। तो कॉमन पार्ट लिख देते हैं 1 3 और यही इसका इंटरसेक्शन होगा और यही इसका आंसर भी होगा। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो देखो हमें निकालना है ए हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। ए हमारा था, दोबारा लिख लेते हैं 3 6 9 12 डैश डैश डैश। और बी क्या है हमारा, नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5 लेस देन 6। चिल्ड्रन ए इंटरसेक्शन बी होता है जो कॉमन पार्ट होता है। अब आप इनमें देखिए कॉमन पार्ट क्या हो सकता है। ये लेस देन 6 है और ये लेस देन 6, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है और यहाँ भी ये एक ही है, बाकी तो सब 6 से बड़े हैं या 6 के इक्वल हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो ये 3 क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट में लिखा है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी है 5। तो चिल्ड्रन इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं
और जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 5, है ना, 5 हो जाएगा। तो देखिए कितना फटाफट से क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको ये इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग चिल्ड्रन वी हैव 4 सेट्स, सेट A हैविंग द एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9, 11, B are having 7, 9, 11, 13, C 11, 13, 15 and D 15, 17. Now we have to find out the intersection. फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B we have to find out। और मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम सिर्फ कॉमन पार्ट ही देखते हैं। तो देखो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, A और B में कॉमन पार्ट चिल्ड्रन कुछ दिख रहा है आपको, देखो 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो इन्हीं कॉमन पार्ट को हम लिख लेंगे 7, 9, 11 और ये हमारा क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B। सेकेंड पार्ट भी सेम है, आपको वैसे ही निकालना है जैसे फर्स्ट किया है। थर्ड पार्ट देखो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, जैसे हमने यूनियन किया था ऐसे ही हम इंटरसेक्शन करेंगे। पहले हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन C, ओके, फिर हम उसके पार्ट से जो एलिमेंट्स आएंगे उससे हम D का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो A इंटरसेक्शन C क्या हो गया, देखो कॉमन पार्ट A है हमारा 3, 5, 7, 9, 11 एंड C है हमारा 11, 13, 15। तो इसमें एक ही एलिमेंट हमें दिख रहा है जो कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन C क्या आ गया चिल्ड्रन, 11। अब हम इसका निकालेंगे A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। अब देखो A इंटरसेक्शन C हमने निकाल लिया 11 और D क्या है 15, 17। तो 11, 15, 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, और जहाँ कॉमन नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D या क्या आ जाएगा, 5, ओके, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 5 B इंटरसेक्शन D। तो अब आप B इंटरसेक्शन D में देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं, B देखें 7, 9, 11, 13 और D है 15, 17। ऐसे एलिमेंट्स है ही नहीं जो दोनों में कॉमन आ रहे हो, तो इसका मतलब सेट खाली है और उसको हम क्या लिखेंगे, 5। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है A इंटरसेक्शन D निकालना है हमें। तो A इंटरसेक्शन D निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि A में और D में क्या कॉमन है। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अगेन ये वाला सेट हमारा क्या आ गया, खाली, एम्प्टी। तो दिस इज ऑल्सो 5। मूव ऑन टू द 9th। चलिए एक बार 8th कर लेते हैं, इसमें अलग से ब्रैकेट दिया हुआ है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन D। तो हमें तो ये मालूम है ना कि पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, क्लियर है ना ये। तो हम पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम B यूनियन D निकालते हैं। B यूनियन D क्या होता है, तो B के सारे एलिमेंट्स तो आएंगे इसमें 7, 9, 11, 13, और जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं D में वो भी आएंगे, तो 15 एंड 17। तो ये क्या बन गया हमारा, B यूनियन D। अब इसका हम इंटरसेक्शन करेंगे A के साथ, A इंटरसेक्शन B यूनियन D। तो अब इंटरसेक्शन देख लें हम क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखो A में और B यूनियन D में क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन है, सामने दिख रहा है 7, 9, 11। तो A में और B यूनियन D में 7, 9, 11 कॉमन है, तो चिल्ड्रन हम उसको लिख लेंगे 7, 9, 11, और ये हमारा आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन D। 9th करते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो इसके लिए पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, 7, 9, 11। हमें सिर्फ B यूनियन C निकालना है, तो B यूनियन C निकाल लेते हैं फटाफट से। तो इसमें C के एलिमेंट्स तो B के एलिमेंट तो सारे ही आएंगे, 7, 9, 11, 13, और C के जो कॉमन एलिमेंट नहीं हैं वो आएंगे। तो 11, 13 तो कॉमन है, 15 एक बचता है तो उसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया B यूनियन C। तो अब हम निकालने वाले हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C।
तो अब यहाँ पे देखो A इंटरसेक्शन B हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है और ये हमने B यूनियन C निकाल लिया है। तो अब इन दोनों में देखिए कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। मुझे तो 7, 9, 11 कॉमन दिख रहे हैं, तो ये लिख लेते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C। क्या हो गया चिल्ड्रन? 7, 9, 11। देखो ये 7, 9, 11 और यहाँ भी 7, 9, 11, ये दोनों में कॉमन है ना। अनकॉमन तो हम इसमें देखते ही नहीं है। तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब हम देख लेते हैं चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट A इज इक्वल टू x such that x is a natural number, b is equals to x such that x is a even natural number, c is equals to x such that x is an odd natural number and d is equals to x such that x is a prime number। हमें 4 सेट दिए हुए हैं A B C D एंड हमें इंटरसेक्शंस निकालने हैं। तो निकाल लेते हैं। पहला करते हैं हम A इंटरसेक्शन B। तो देखो A इंटरसेक्शन B मतलब कॉमन पार्ट। तो A है हमारा x इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 यही होते हैं। और B दिया है हमारा x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 2, 4, 6 डैश डैश डैश। तो अब चलन मुझे ये बताइए कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स लिखूँ और इसमें से इवन नेचुरल नंबर्स निकालें, है ना, तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा? इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा? इवन नेचुरल नंबर्स कॉमन आएंगे ना। 2, 2, 4, 4, 6, 6 और इंटरसेक्शंस क्या होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, अगर 8 कॉमन हो जाए आगे 8 कॉमन हो जाएगा। तो चिल्ड्रन अगर हम कॉमन पार्ट देखें इसमें तो देखो 2 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन हो जाएगा। लिखे नहीं है मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेट बनेगा, जो कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनेगा वो क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर्स होगा। यही होगा ना। तो हम A यूनियन B को क्या लिख सकते हैं? B क्या है? X इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स। समझ में आया? जो सेट बनेगा इंटरसेक्शन का वो कॉमन का बनेगा। और कॉमन क्या आ रहे हैं? 2, 4, 6 और 10 इवन नेचुरल नंबर्स। तो उसको हम डायरेक्ट B भी लिख सकते हैं। क्लियर? थर्ड पार्ट करते हैं चिल्ड्रन, A इंटरसेक्शन D। अब देखिए A है हमारा नेचुरल नंबर्स आपको मालूम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी। और D है हमारा X इज़ अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 डैश 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 डैश। ओके, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब आप मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या आएगा? तो अगर हम ये नेचुरल नंबर के सेट में से प्राइम नंबर को अगर हम कॉमन निकालें तो कॉमन देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। बाकी डैश डैश जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो A इंटरसेक्शन D में क्या आ जाएगा? वही जो कॉमन आ रहा है वो यही तो है। X इज़ अ प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर ही तो कॉमन आ रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? D लिख सकते हैं चिल्ड्रन, है ना। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 5th पार्ट की तरफ, B इंटरसेक्शन D। तो 5th पार्ट में बोला है B इंटरसेक्शन D। B है इवन नेचुरल नंबर और D है प्राइम नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर हमें क्या पता था? 2, 4, 6, 8, 10। और प्राइम नंबर कौन से थे? 2, 3, 5, 7। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D क्या हो जाएगा? 2। 6th पार्ट देखते हैं, C इंटरसेक्शन D। C इंटरसेक्शन D आप देखिए, C क्या है? C है हमारा X इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 यही होंगे। 1, 3, 5, 7, 9। और प्राइम नंबर्स क्या हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए 1, 3, 5, 7, है ना। यही हो गए सारे। 1 तो होगा नहीं खैर। तो यहाँ पे C इंटरसेक्शन D क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? देखो ध्यान से, ऑड नेचुरल नंबर्स जो थे हमारे वो 1, 3, 5, 7, 9 है।
और जो डी है प्राइम नंबर है 2 3 5 7, तो इसमें बाकी सब तो कॉमन आ रहे हैं, एक ये 2 अलग आ रहा है ना, 2 प्राइम नंबर है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। किस तरह से, प्राइम नंबर तो है ही, तो लेकिन साथ में 2 भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इज़ ऑड एंड प्राइम नंबर, है ना, आ गया ना। अब x ऑड है एंड प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसमें ये 2 भी इंक्लूड हो गया प्राइम नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट अगर 5 है तो वो सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट। इफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज़ 5, अगर कोई भी 2 सेट ऐसे हैं जिसका इंटरसेक्शन 5 है, तो वो जो सेट होते हैं वो सेट क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि ये जो सेट दिए हुए हैं ये 5 है या नहीं है, इनका इंटरसेक्शन 5 है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। फर्स्ट है 1 2 3 4, सेकेंड है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट तो लिखा हुआ है 1 2 3 4, और जो दूसरा सेट है उसको हम कैसे लिखेंगे, 4 5 6, यही लिखेंगे, है ना, यही हमें इसके इंटरवल्स दिए हुए हैं। तो अब हम चेक करते हैं। तो देखो इन दोनों में ऐसे कौन सा एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। इंटरसेक्शन हम ऐसे तो निकालेंगे, इसको a ले लेते हैं, b ले लेते हैं। तो a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट्स आता है, तो यहाँ पे 4 है कॉमन। इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। सेकेंड पार्ट देखते हैं चिल्ड्रन। सेकेंड पार्ट है a e i o u और c d e f। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन पार्ट की बात करें तो चिल्ड्रन सामने ही हमें दिख रहा है कि e कॉमन है, ई कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। थर्ड देखें, थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है x इज़ एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स होते हैं 2 4 6 8, यही होते हैं इवन इंटीजर्स। और माइनस पे चले जाओ तो -2 -4 -6 -8, है ना। और दूसरा है x इज़ एन ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर क्या होते हैं, 1 3 5 7 -1 -3 -5 -7। तो चिल्ड्रन इनमें इवन इंटीजर और दूसरा ऑड इंटीजर है, एक इवन है और दूसरा ऑड है। तो इन दोनों सेट में कुछ ऐसा एलिमेंट हमें मिल सकता है जो कॉमन हो, नहीं मिलेगा क्योंकि एक इवन सेट है और दूसरा ऑड सेट है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे a इंटरसेक्शन b, एक सेट को हम a मान लेते हैं, दूसरे को b मान लेते हैं। एक इवन है दूसरा ऑड है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर वो 5 है उसका इंटरसेक्शन, तो वो क्या कहलाएगा, सेट इज़ disjoint. I hope this point is clear to you. Children, move on to the next question. Question number 9. Question number 9 में हमें 4 सेट दिए हुए हैं A, B, C and D and we have to find out the differences. जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम पहला सेट लेके चलते हैं। तो हमें ये A, B, C, D सेट दिए हुए हैं। A में 3 6 9 12 15 18 21, B में 4 8 12 16 20, C में 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड D में 5 10 15 20 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओनली A है। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर हमेशा पहले सेट में से ही आता है। तो हम सेट A देखेंगे, है ना, और ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे जो कॉमन नहीं है, वही लिखेंगे। जो कॉमन है उसको हम छोड़ देंगे, रिमूव कर देंगे उसको, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे 4 8 12 16 20, इनमें से जो 12 है, देखो हम लिख लेते हैं 3। याद होगा आपको जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस में हम कॉमन एलिमेंट्स को हटा देते हैं और आंसर हमेशा पहले जो सेट लिखा होता है उसी में से आता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 3 6 9, 3 6 9 तो हमने लिख दिया। 12 देखो 12 यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी आ रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट 15
18 एंड 21, तो ये आ गया हमारा a माइनस बी। थर्ड क्वेश्चन करते हैं a माइनस डी, मतलब ओनली a ही देखना है हमें और a में से देखना है कि जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे। तो देखते हैं d हमारे पास क्या है। d हमारे पास है 5, 10, 15, 20। तो स्टार्ट करते हैं लिखना 3, 6, 9, 12 भी आ जाएगा। 15 देखो 5, 10 नहीं है, 15 देखो 15 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 15 को हम छोड़ देंगे, 18 लिखेंगे और 21 लिखेंगे। क्लियर। कॉमन एलिमेंट्स को हमें हटा देना है और आंसर उसमें से आएगा जो पहला सेट लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। फिफ्थ पार्ट करते हैं हम इसका। फिफ्थ पार्ट क्या है, c माइनस ए। तो आंसर किस में से आएगा, c में से आएगा। तो हम c देखें, c को a से कंपेयर करते हैं तो देखिए कौन कौन सा चीज़ें हमें इसमें कॉमन मिल रही हैं। 2 कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, छोड़ देंगे हम उसको। 8 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, छोड़ देंगे हम उसको। 14 कॉमन नहीं है, 16 भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो चिल्ड्रन कितना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेवेंथ पार्ट करते हैं हम इसका। सेवेंथ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेवेंथ पार्ट करना है हमें b माइनस सी। बी है हमारा तो आंसर हमारा b में से होगा, ओनली b। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि हमेशा आपको याद रहेगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो जो पहला दिया हुआ होता है सेट उसी में से आंसर आता है। तो b और c में कॉमन निकालते हैं। 4 कॉमन है, यस इसमें भी है। 8 ये भी है इसमें, 12 ये भी है इसमें, 16 ये भी है इसमें। सिर्फ एक 20 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। से ओनली 1 एलिमेंट इज देयर इन b माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा c माइनस बी। c माइनस बी मतलब ओनली c। तो अब हम इसमें देखते हैं क्या कॉमन है क्या नहीं है। आंसर c में से आएगा। 2 कॉमन नहीं है, देखो ज़रा ध्यान से, 2 कॉमन नहीं है। 4 कॉमन है, छोड़ देंगे। 6 वो भी नहीं है। 8 वो है, उसको छोड़ देंगे। 10 नहीं है। 12 है, छोड़ देंगे। फिर 14 नहीं है, फिर 16 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, c माइनस बी इसका आंसर है। 11th क्वेश्चन c माइनस डी। c माइनस डी देखते हैं तो इसका आंसर भी c में से ही आएगा। तो देखते हैं c माइनस डी। डी तो 5 के मल्टीपल से, 5 का मल्टीपल हमें सिर्फ यहाँ पे 10 दिख रहा है, तो बाकी सब लिख देते हैं 10 को छोड़ के। 2, 4, 6, 8, 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 डी में भी आ रहा है, तो कॉमन पार्ट को हमें रिमूव करना होता है। बाकी बचे हुए 12, 14, 16 ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा आपने चिल्ड्रन कितना इजी है। इसके जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, जो पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, प्लीज़ डू एट होम, डू प्रैक्टिस, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दोज क्वेश्चंस यू कैन व्हाट्सएप मी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 10, x दिया है हमें a b c d, y दिया है f b g एंड d। ओके, फाइन करना है। अरे ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही फाइन किया था, ये तो हम चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे x माइनस वाई है तो आंसर हमेशा x में से ही आएगा। जो सेट पहले होता है उसमें से ही आंसर आता है। तो आप देखिए कॉमन कौन कौन सा है। a कॉमन नहीं है, लिख देते हैं। b कॉमन है, छोड़ देंगे। c कॉमन नहीं है, लिख देते हैं। d y में आ रहा है तो उसको भी छोड़ देंगे। तो यही 2 एलिमेंट्स इसमें आएंगे। थर्ड पार्ट करते हैं क्योंकि सेकेंड पार्ट तो आप कर ही लेंगे। x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं। तो देखें दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। देखने पे पता चल रहा है कि b एंड d यही 2 एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। b d, इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो ज़रा ध्यान से। इफ़ r इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन व्हाट इज़ r माइनस q। क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव टू फाइंड r माइनस q। तो r माइनस q जब हम निकालेंगे तो एक बार देखो r क्या दिया हुआ है हमें, रियल नंबर्स है ना, और q क्या होता है,
रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर। तो चिल्ड्रन ये जो रियल नंबर्स होते हैं ना आर, ये होता है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, है ना। तो ये जो रियल नंबर्स होते हैं इसमें रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, और हमें आर माइनस क्यू निकालना है। आर माइनस क्यू का मतलब है आंसर आर में से आएगा, है ना। तो अब हम देख लें ये जो आर है इसको, ये रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर को हम क्यू लिखते हैं, इरेशनल को हम आई आर आर लिख देते हैं। तो इसका अलग सेट बना देते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस इरेशनल हो गया, है ना। तो अब आप देखो आर माइनस क्यू का मतलब आर में से आएगा, तो आर क्या है, रैशनल नंबर प्लस रियल इरेशनल नंबर। अब इनमें से कॉमन पार्ट को हम हटा देंगे। कॉमन पार्ट क्या है, रैशनल नंबर्स। जब रैशनल नंबर कॉमन पार्ट है तो बचा क्या, इरेशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू क्या होगा चिल्ड्रन, इरेशनल नंबर्स। समझ में आया? एक बार दोबारा बता देती हूँ। रियल नंबर्स इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यही होता है ना। और जब हम आर माइनस क्यू निकालते हैं तो हम आर में से निकालेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे कि क्या कॉमन है। जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देंगे। तो अब आप देखिए इसमें कॉमन पार्ट क्या है, रैशनल नंबर्स ये हैं और हमें सेट दिया है क्यू, ये भी रैशनल नंबर है, तो ये दोनों कॉमन हो गए। तो बचा क्या, अनकॉमन नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर्स क्या हो गया, आर माइनस क्यू। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या करना है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, वी विल जस्टिफाई। फर्स्ट देखें, 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो चिल्ड्रन डिसजॉइंट सेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 होता है तो वो डिसजॉइंट होता है। अब यहाँ पे हमें दो सेट जो दिया है इसमें देखो क्या है, इसका इंटरसेक्शन 5 है और 5 क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। अब जब तक कॉमन एलिमेंट्स आते रहेंगे तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। अब यहाँ देखो 3 कॉमन है इसमें, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकंड देखें, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए आ गया कॉमन, तो इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए हो जाएगा। थर्ड देखें, 2 6 10 12 3 7 11 15, ये जो दोनों सेट है इनमें से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, मैं वर्बली जस्टिफाई कर रही हूँ इसको, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। एक बार डिसजॉइंट सेट आप समझ जाओ क्या होता है तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। डिसजॉइंट सेट मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरसेक्शन करते हैं दो सेट का और आंसर 5 आता है तो वो डिसजॉइंट सेट होता है। तो थर्ड पार्ट डिसजॉइंट सेट है क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर 5 है। फोर्थ देखते हैं, 2 6 10 3 7 11, तो चिल्ड्रन यहाँ भी देखो दोनों में से कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है सेट में से जो कॉमन है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बाकी पहले दो फॉल्स हैं। आई होप चिल्ड्रन द एक्सरसाइज इज़ क्लियर टू यू। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 उसका इंट्रो करेंगे। आप अपने घर पे ध्यान से रहिए चिल्ड्रन, प्रैक्टिस करते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।